केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी हमारे साथ हैं। सर, आज देश को नई सौगात दी है, अब पानी से भाई बस चलेंगी, लोग सोच नहीं पा रहे थे पहले। देखिए, ये गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। ये प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था 15 अगस्त 2021 को। इसको हम मिशन मोड में करेंगे और ये मिशन मोड में काम हो रहा है। हमारी जो कंपनीज हैं, अब जैसे IOCL है, उनकी 11 रिफाइनरीज में से 2-3 में ऑलरेडी ये ग्रीन हाइड्रोजन का काम कर रहे हैं। और भी कंपनीज जो हैं हमारी ऑयल कंपनीज, दे आर ऑल्सो टेकिंग अप ग्रीन हाइड्रोजन। और देखिए, अब कॉस्ट ऑफ पावर में तो मेरे को कोई डाउट नहीं है। आप कैप्टिव प्लांट लगाएं, वैसे कॉस्ट ऑफ पावर हाइड्रोजन बनाने के लिए कम करें, बट द सक्सेस विल कम बिकॉज यहाँ पे देयर इज डिमांड, प्रोडक्शन भी होगी और कंजम्पशन भी होगी, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन डज नॉट लेंड इटसेल्फ फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ग्रीन अमोनिया कर सके। थैंक यू। आई कम है तो सर ज्यादा उसकी बात बढ़ेगी। कनाडा पे थोड़ा बता दीजिए, कनाडा को लेकर सर। अभी मुझे तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ाना है। कोशिश यही है कि धीरे धीरे इतना जो है हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाए कि उसकी कॉस्ट भी कम हो और जो परिवहन है वो पूरी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन पे आ जाए, जिससे पॉल्यूशन कम हो और हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो। तो टीवी भारत बस आपको सफर कराने जा रहा है पहली बार हाइड्रोजन बस का, और इस वक्त हम मौजूद है इसी हाइड्रोजन सेल से चलने वाली बस के अंदर मौजूद है। और हमने जो है सफर शुरू किया है इंडिया गेट से। सामने आप देखेंगे तो यहीं पर जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है, जो मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उनकी तरफ से हरी झंडी दिखाकर 2 बसों को रवाना किया। एक बस में मौजूद हूँ, दूसरी बस आप सामने देख सकते हैं। और कुल मिला के देखें तो जो बस के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये जो है बस, मैं अगर कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पानी से चल रही है, क्योंकि पानी के अंदर जो है पानी को रिफ्रेजर करके उससे ऑक्सीजन और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन है उसको अलग अलग किया गया है। और हाइड्रोजन को 350 बार कंप्रेस करने के बाद जो है उसको सिलेंडर्स में भरा गया है। और इस बस को जो एनर्जी मिल रही है, जो फ्यूल मिल रहा है, वो हाइड्रोजन से मिल रहा है। अब आपको दिखाएं तो सीटिंग अरेंजमेंट भी जो है उसी तरीके का है जिस तरीके का यहाँ पर अन्य बसों में होता है। और इस बस को भी टाटा ने बनाया है। और इस बस की खूबी हम आपको दिखाएं तो सबसे बड़ी बात यही है कि हाइड्रोजन फ्यूल पर चलती है। और अब देखिए, जब इस बस के अंदर मैं मौजूद हूँ तो मुझे बिल्कुल वैसा ही अनुभव मिल रहा है। जिस तरीके का जो अनुभव है वो जो है आपको इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर होता है, तो बिल्कुल वैसा ही अनुभव इस बस के अंदर भी मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात वही है जो फर्क आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से, जिस तरीके से 15 अगस्त 2021 को प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम ग्रीन एनर्जी को इतना बढ़ावा देंगे, हाइड्रोजन पर जाएंगे, तो जो उन्होंने कहा था वो 2023 में अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो जिस बस के अंदर मैं मौजूद हूँ वो चलाई जा रही है हाइड्रोजन से ही। और अब देश का अगर हम कहें जो फ्यूल का भविष्य है वो यही ग्रीन हाइड्रोजन सेल जो फ्यूल जो है जिससे चल रही है उसी को बताया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखें तो बहुत कुछ ऐसा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा बताइए कि आम बस चलाते थे उसमें कोई फर्क नजर आ रहा है? हाँ जी, फर्क चलाने में तो है। क्या अच्छा लग रहा है? कुछ अलग अनुभव? अच्छा ही है जी। देखिए, जो ड्राइवर साहब वो बता रहे हैं कि अच्छा अनुभव हो रहा है। और आप देखो दिखाएं तो उस वक्त दिखाइए, मीटर पे आपको H2 भी दिख रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का सूचक। और देखिए, अब दिल्ली की सड़क पर ये बस उतर चुकी है। और आपको बता दें कि ट्रायल के तौर पर अभी 2 बसों को उतारा गया है, लेकिन धीरे धीरे जो है दिसंबर तक 15 और बसें होंगी जो कि 100 किलोमीटर की रेंज में चलेगी। और अगर बस की हम बात करें तो ये भी 100 किलोमीटर की रेंज में चलेगी। और इसका ट्रायल लिया जा रहा है, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करना है। और इस बस की मैं आपको बता दूं कि एक बार फुल फ्यूल इसमें डालने के बाद, यानी कि जो 30 किलो के करीबन हाइड्रोजन है उसको भरने के बाद ये जो बस है वो 300 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और इसको लेकर के टाटा मोटर्स ने इसको बनाया है। इंडियन ऑयल की जो तरफ से ये प्रयोग किया जा रहा है, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधीन आता है। और इसको लेकर बाकायदा फरीदाबाद में एक R&D सेंटर भी खोला गया है। और इन 3 लाख किलोमीटर के दौरान अगर आप देखेंगे तो पूरा इस पर नजर रखी जाएगी कि प्रयोग कैसा रहता है। और देखिए, हम आपको दिल्ली की सड़कों पर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो हाइड्रोजन बस है वो कैसे चल रही है। और देश की
पहली ये हाइड्रोजन बस है। और आप देखेंगे तो जिस वक्त ये दिल्ली की सड़कों से गुजर रही है, ये एक तरीके से भविष्य है भारत का 21वीं सदी का, कि 21वीं सदी में जो भारत है वो जीवाश्म ईंधन पर किसी भी तरीके से निर्भर नहीं रहेगा। और कुल मिलाकर अगर देखें तो जीवाश्म ईंधन से अलग अब ग्रीन एनर्जी पर यहाँ पर ये पूरी तरीके से पूरी तरह से इस पर चलेगा। और कोशिश यही है कि 2030 तक 50,000 टन जो है वो हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाए। और इस तरीके से केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले पूरे 10 साल के अंदर अगर हम बात करें तो कोशिश यही है कि जो निर्भरता है जीवाश्म ईंधन पर उसे कम से कम किया जाए। अपने वीडियो के सुचवान के साथ जितेंद्र भाटी, दिल्ली।